हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज बेसिकली बात करने वाले हैं AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से रिलेटेड एक और वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे अबाउट राउट 53। इट्स वन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी आर्किटेक्ट के लिए, किसी भी प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो AWS पे टास्क परफॉर्म कर रहा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। ये टॉपिक 100% मान के चलिए हर एक इंटरव्यूअर, मोस्टली हर दूसरा इंटरव्यूअर आपसे पुटअप करेगा क्वेश्चन रिलेटेड टू द राउट 53 सर्विसेज। या हम बात करें एग्जामिनेशन की, सर्टिफिकेशन में आने वाले क्वेश्चंस की, तो 100% एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा रिलेटेड टू द डोमेन मैनेजमेंट, रिलेटेड टू द राउट 53। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से, एजेंडा समझते हैं कि राउट 53 का टास्क क्या है। साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं एक रियल इन्वायरमेंट की तरह, राइट। तो इट में भी कि हो सकता है कि इसमें एक से दो पार्ट आपका क्रिएट हो सके, बट डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जो राउट 53 की एक्टिविटी है वो 100% आपको प्रोवाइड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल अपना। बट उसके पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यू नो दैट कि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी गैप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि राउट 53 है क्या, प्री रिक्विजिट क्या होगी राउट 53 का रिजल्ट देखने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात करें, जब बात आती है राउट 53, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रूटिंग की बात आती है। रूटिंग इन द सेंस, जब हम बात करते हैं नेम रेजोल्यूशन की, जब हम बात करते हैं क्वेरी की या सर्विस तक रीच होने की, तो एक सर्विस आती है माइंड में DNS की, राइट। तो अगर हम ऑन प्रोमाइसिस की एक्टिविटी की बात करें, सर्वर 2012 के ADK पार्ट की बात करें या godaddy.com की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा डोमेन पिक्चर में आता है। और राउट 53 जो हमारा रिस्पॉन्सिबल है वो डोमेन को लाइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, अभी हम क्लाउड के बारे में नहीं बात करते हैं, ऑन प्रोमाइसिस की एक्टिविटी बात करते हैं। आपने अपने ऑन प्रोमाइसिस में एक एप्लीकेशन सर्वर होस्ट कर रखा है। उस एप्लीकेशन के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपने godaddy.com पे सेव कर रखे हैं। वर्ल्ड वाइड आपकी वेबसाइट रन कर रही है, वर्ल्ड वाइड आपका एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें एक्टिविटी आसानी से मैनेज हो रही है। नाउ यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट योर ऑन प्रोमाइसिस वेब सर्वर, now you are planning to migrate your on premises application server जो भी आपने स्टैब्लिश कर रखा है from AWS पोर्टल। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो वो डोमेन है, जो godaddy.com का डोमेन है, उसको हम कैसे कैसे हम अपने AWS के पोर्टल के साथ एसोसिएट करें। तो उस केस में भी हमारा रिप्लाई होगा विद द हेल्प ऑफ राउट 53 सर्विस हम अपने एप्लीकेशन, जो भी AWS पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन होस्ट हो रहा है, उसको हम एसोसिएट करेंगे राउट 53 से। और राउट 53 के अंदर हम अपने रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करेंगे godaddy.com के साथ, और आप वर्ल्ड वाइड अपने डोमेन को एक्सेस कर सकते हो, राइट। एजेंडा कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। हमारा क्या प्लान है, हम यहाँ पे एक प्लान कर रहे हैं कि एक हम वेब सर्वर बनाते हैं या एप्लीकेशन सर्वर बनाते हैं। इस एप्लीकेशन सर्वर को हम ज्वाइन करेंगे अपने राउट 53 के साथ, ठीक है ना। ये अपने पास डोमेन हो गया, मतलब राउट 53 हो गया। और इस राउट 53 को हम अटैच कर देंगे किससे, अपने godaddy.com के डोमेन से जो हमने पब्लिकली परचेज कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर आपका डिजाइन होगा। सबसे पहले पार्ट में आएगा आपका इंस्टेंस या EC2 जो भी है, जहाँ पे आपने डोमेन को होस्ट, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन को होस्ट कर रखा है। दूसरा, उस एप्लीकेशन सर्विस को, उस एप्लीकेशन मशीन को हम राउट 53 के साथ जोड़ेंगे, और राउट 53 को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, डोमेन कंट्रोलर से। थोड़ा सा पार्ट को और बढ़ाते हैं, अगर आप थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लोड को मैनेज करना चाहते हैं, तो एक बीच में आप LB को भी अटैच कर दीजिए, लोड बैलेंसर को भी अटैच कर देंगे। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के रूप में। अगर आपसे कोई बोलता है कि आई एम प्लानिंग टू होस्ट माई .NET या PHP वेबसाइट AWS पोर्टल के जरिए, तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए सुटेबल रहेगा। गाइज, अभी तो हम क्या करने वाले हैं, अभी हम छोटा सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं ना, जो वेब सर्वर बनाने वाले हैं, वो वर्डप्रेस पे बनाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको PHP के साथ भी एसोसिएट करके देखेंगे कि अगर आपके पास .NET या PHP की साइट है, AWS से आप होस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको डोमेन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप या जो प्रीरिक्विजिट थे वो समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप पोर्टल पे चलते हैं और फटाफट इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है ना। हमने पहले से AWS पोर्टल पे लॉगिन करा लिया है, ये अभी हम करा लेते हैं।
और यहाँ पे सबसे पहला एजेंडा एज पर द डायग्राम वर्डप्रेस की एक सर्वर बना लेते हैं, वर्डप्रेस की एक मशीन बना लेते हैं, जिस मशीन को हम जोड़ेंगे अपने डोमेन कंट्रोलर के साथ। डोमेन हमने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, तो डोमेन की कोई हेडेक नहीं है। डोमेन जो एग्जिस्टिंग डोमेन godaddy.com पे है उसके साथ हम इसको एसोसिएट कर देंगे या उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे एंड ट्राई टू एक्सेस कि क्या हम उस वर्डप्रेस के वेबसाइट को जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं अपने पर्सनल डोमेन या जो हमने कस्टम डोमेन परचेज कर रखा है, क्या उसे एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए पहले EC2 पे चलते हैं, क्योंकि EC2 पे हमें एक मशीन बनानी है वर्डप्रेस की, और इसमें छोटा सा एडिटिंग कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, इमेजेस वगैरह लगा करके, ताकि आपको इम्पैक्ट दिखाई पड़े राउट 53 के थ्रू जब आप डोमेन को एक्सेस करेंगे वर्ल्ड वाइड। चलिए आ गए मार्केट प्लेस पे, हम लोग आ गए हैं AMI पे। यहाँ पे सेलेक्ट कर दो आप वर्डप्रेस, है ना, टाइप कर देते हैं। ये हमें लिस्ट दे देगा कितने वर्डप्रेस के सर्वर अवेलेबल हैं। ठीक है, सर्च कर लेते हैं क्योंकि अभी ये कुछ और ही दिखा रहा है। मार्केट प्लेस वर्डप्रेस, चलिए लिस्ट आ गई वर्डप्रेस की। कोई भी आप एक फ्री ट्रायल एलिजिबल हैं तो कोई भी एक फ्री ट्रायल का वर्डप्रेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। अगर आप आगे वाले स्टेप की बात करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमें हाई नहीं कॉन्फ़िगर करना है। जब आप प्लान कर रहे हो कि नहीं हमें जो है अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रखनी है, वेबसाइट हमारी थोड़ी सी हैवी है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो बनाने के लिए, तो उस केस में आप प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपना राउट 53 का प्रैक्टिकल सिर्फ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आई थिंक जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, जो भी हमारा फ्री ट्रायल एलिजिबल हार्डवेयर मिलेगा, हम उसके साथ प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, तो जस्ट फाइंडिंग चूज द इंस्टेंस टाइप, अगला जो स्टेप हमें मिलेगा वो चूज इंस्टेंस टाइप होगा जिसमें हम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे। चलिए ये लिस्ट है कुछ, आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। M5 A लार्ज $2 पर आवर। चलिए ठीक है, इसमें अभी हम नहीं जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इस लिस्ट को लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी कोई क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस तरीके के होस्टिंग करनी है वेब सर्वर AWS पोर्टल से, तो हम आप उसको गाइड कर सकें प्रॉपर तरीके से। चलिए ये अपने पास जैसे ये पैनल ओपन होता है, जैसे ये विज़ार्ड ओपन होता है, हम इसमें से सिलेक्शन करेंगे अपने हार्डवेयर का और फटाफट एक VM क्रिएट कर देंगे, राइट। उसके बाद फिर जो दूसरा एजेंडा है उस VM को हम अटैच करेंगे, इंस्टेंस को अटैच करेंगे लोड बैलेंसर के साथ। लोड बैलेंसर को अटैच करेंगे हम अपने राउट 53 के साथ। राउट 53 हमारा डोमेन से कोऑर्डिनेट कर लेगा एंड वी विल बे एक्सेस आवर वेबसाइट, जो भी हमारे पास डोमेन नेम है। ठीक है, चलिए मीनवाइल हम आपको एक छोटी सी सेटिंग और दिखा देते हैं। क्रोम पे चलते हैं और क्रोम पे हम यहाँ पे godaddy.com जो हमारा डोमेन है, जो अभी किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब सर्वर से नहीं जुड़ा है, उस डोमेन को लॉगिन करा लेते हैं। ठीक है, उस डोमेन की सेटिंग पे चलते हैं, डोमेन को लॉगिन नहीं कराना है। ठीक है, माय प्रोडक्ट पे चलते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपने परचेज कर रखा है उसकी लिस्ट आ जाएगी, तो डोमेन भी एक तरीके का प्रोडक्ट ही कहलाएगा। चलिए मीनवाइल हम यहाँ पे फ्री ट्रायल एलिजिबल, फ्री ट्रायल सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। सिंगल मशीन चाहिए, नेक्स्ट करो आप। अगेन जो भी हार्डवेयर मिलता है, 10 GB की हार्ड डिस्क मिलती है, नॉट एन इशू, विल प्रोसीड। आगे रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको चेंज कर देंगे, बट अभी नहीं। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सिक्योरिटी ग्रुप का, तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम देने जा रहे हैं। सिक्योरिटी ग्रुप शुड बी राउट 53 ताकि आसानी हो फाइंड करने के लिए। पोर्ट नंबर 22 जो लिनक्स मशीन को एक्सेस करेगा, 80 जो आपके वेब सर्विस को एक्सेस करेगा, HTTP अगर आपने SSL लगा रखा है तो ये HTTP प्रोटोकॉल आपकी हेल्प करेगा। तो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, क्लिक एंड क्रिएट विद न्यू की बेसिकली। तो राउट 53 हमने एक नाम दे दिया की का, क्रिएट न्यू की। डाउनलोड करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, और मीनवाइल हम फिर लोड बैलेंसर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो बेसिक फंडा है, जैसे नॉर्मल वर्चुअल मशीन बनती है वही स्टेप फॉलो किया है। हमने यहाँ पे कोई भी एडिशनल स्टेप या कोई भी एडिशनल सर्विस को क्रिएट नहीं किया, सिंपल अपनी वर्डप्रेस की मशीन बना रखी है। वर्डप्रेस की मशीन को प्रोसीड किया है, जैसे हमारी वर्डप्रेस की मशीन रेडी होती है हम मूव करते हैं अपने लोड बैलेंसर की तरफ। ओके, नाम दे देते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस सर्वर, है ना, वर्डप्रेस सर्वर के नाम से सेव कर दिया। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। मीनवाइल हम क्या करते हैं ना, डैशबोर्ड में चलते हैं और LB बना लेते हैं।
वैसे एक लोड बैलेंसर हमने क्रिएट कर रखा है, हम चाहें तो इस सेम लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें सिर्फ लिनक्स जो मशीन है उसको ऐड करना पड़ेगा, बट कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे डिलीट करके ना एक नया एलबी बना लेते हैं ताकि आपको स्टेप भी पता चल जाए लोड बैलेंसर बनाते कैसे हैं। क्रिएट लोड बैलेंसर, 4 डिफरेंट ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर, जो बिल्कुल नया फीचर ऐड किया है AWS ने। यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर है, ठीक है ना, तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लासिक लोड बैलेंसर प्रोसीड करते हैं अपने राउट 53 के प्रैक्टिकल के लिए। टेस्ट राउट इसका नाम दे देते हैं, टेस्ट राउट LB BPC डिफॉल्ट, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम कोशिश करेंगे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया राउट 53 के नाम से ना, उसी को प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि उसमें जितने भी व्हाट वी कैन से जितने भी पोर्ट्स आपने ऐड कर रखे हैं, पोर्ट नंबर 80, 22, वो बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाएंगे। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। यहाँ पे हम TCP/IP प्रोटोकॉल कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ इंस्टेंस में आप देखो राउट 53 के नाम से आपने इंस्टेंस क्रिएट किया, वर्डप्रेस के नाम से इंस्टेंस क्रिएट किया, रनिंग है। आप इसका सिलेक्शन कर लो और ऐड कर दो, क्रिएट कर दो, ठीक है ना। एवरीथिंग इज़ फाइन, लोड बैलेंसर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और हमें क्या करना है, अब थोड़ी सी डिज़ाइन करनी है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंस्टेंस ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंस्टेंस ओपन कराइए और एक इमेज वगैरह या कोई भी पोस्ट एक डिज़ाइन करके रख देते हैं, ताकि आपको फील आए कि आप एक एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। ये अपने पास इंस्टेंस है, इंस्टेंस की पब्लिक IP को आप कॉपी कर लो, ब्राउज़र किसी भी ब्राउज़र पे जाओ और पेस्ट कर दो यहाँ पे। अगर हमारी इंस्टेंस प्रॉपर तरीके से रन कर रही है, सभी सेटिंग उसकी कॉन्फ़िगर हो चुकी है, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू एक्सेस योर वेबसाइट इस IP के ज़रिए। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा सा टाइम मिले, ठीक है। अनअवेलेबल सर्विस इसका मतलब है बैक एंड प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, ओके फाइन, वी आर एबल टू एक्सेस इट, है ना। तो अब डोमेन पे इसके डैशबोर्ड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, WP-admin, जिससे लॉगिन पैनल आ जाएगा। और जो बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम होता है वो यूज़र होता है, और पासवर्ड निकालने के लिए हमें चलना पड़ेगा इंस्टेंस की लॉग डिटेल पे, ठीक है। इंस्टेंस पे जाओ, यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है मॉनिटर एंड ट्रबल शूटिंग, क्लिक करिए यहाँ पे। और सबसे पहले ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है गेट सिस्टम लॉग पे क्लिक कर दीजिए। ये लिस्ट, ये डिटेल दे देगा हमारे सिस्टम लॉग की, तो थोड़ा सा इंतजार। क्योंकि जो पासवर्ड है वो आपके लॉग में ही मिलेगा। इट मे बी टेक टाइम, बट कोई नहीं, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारा इंस्टेंस प्रॉपर तरीके से रनिंग मोड में नहीं आएगा, सब कुछ सारी सर्विसेज उसकी एक्टिवेट नहीं होंगी, थोड़ा सा लॉग आने में टाइम लग सकता है। इंस्टेंस एक्शन में जाओ, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट, गेट सिस्टम लॉग अगेन, थोड़ा सा इंतजार करते हैं यहाँ पे। और जैसे ही हमारे पास लॉग्स की डिटेल आती है, एक बार हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, हो सकता है डिटेल आ गई हो। कोई इशू नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, बस 1 मिनट का और, ठीक है। सिस्टम जो प्रॉपर तरीके से हमारा स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंस को सेलेक्ट करके एक्शन पे जाएंगे एंड मॉनिटर एंड ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद जब गेट सिस्टम लॉग पे क्लिक करोगे तो आपको लॉग्स की डिटेल आ जाएगी लाइक दिस। और यहाँ पे आपको फाइंड करना है पासवर्ड। ये आपका जो हैश करके बॉक्स है, यहाँ पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज आवर पासवर्ड, सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन टू दिस पासवर्ड। लेकिन गाइज यहाँ से कॉपी नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा कॉपी। ये कॉपी पे क्लिक करेंगे, किसी भी नोटपैड या वर्डपैड पे इसको पेस्ट कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। और अब आप इस पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा आसानी से।
हमने इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी किया और जहाँ पे यूज़र आईडी जो डैशबोर्ड का पैनल है वहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा। एवरीथिंग इज ओके। एक छोटी सी पोस्ट बना लेते हैं ताकि हाईलाइट हो, जो थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं ताकि हम जब वेबसाइट को एक्सेस करें तो वो वेबसाइट प्रॉपर तरीके से हमें एक्सेस देख सके कि जो चेंजेस हमने किए थे वो हमारे डोमेन के नेम के साथ एसोसिएट हो रहा है। ऐड न्यू पे जाएंगे और ऐड न्यू पे जाने के बाद एक इमेज और कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। तो गाइस हमने वर्डप्रेस कंप्लीट कर दिया, लोड बैलेंसर कंप्लीट कर दिया। अगले स्टेप पे हम जाएंगे राउट 53 की सर्विस पे। चलिए ये आ गए अपने पास इमेज की डिटेल। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं AWS ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन बिकम क्लाउड एक्सपर्ट, और अगर हमें कुछ यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करनी है तो आप प्लस आइकन पे जाके गैलरी पे जाके कोई से भी इमेज अपने ऑन प्रमाइसेस के डेस्कटॉप से या किसी भी पेन ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए यहाँ पे हम एक इमेज अपलोड कर देते हैं aws.png। AWS का लोगो है इसमें, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप कर देंगे इसे पब्लिश, राइट। नाउ वी सक्सेसफुली पब्लिश इट। अब अगर हम इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये हमें चेंजेस में मिलना चाहिए जो भी आपने चेंजेस किया है। AWS ऑनलाइन क्लास, ठीक है। इमेज हमारी अपलोड हो रही तो ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। इमेज में भी थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट कर जाए क्योंकि अंडर प्रोग्रेस थी, बट यहाँ पे हम जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। ठीक है, यहाँ पे इमेज आई थिंक सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू एक्सेस इट फ्रॉम पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपलोड हो चुकी है। एक सेकेंड, इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, है ना। And now try to access it from outside. चलिए ये चेंजेस आ रहा है बट इमेज नहीं आ रही, वी नीड टू चेक इट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेबसाइट AWS क्लास की दिख रही है। सेम एक्टिविटी हम एक्सेस करते हैं अपने लोड बैलेंसर के जरिए, क्योंकि हमारी जो इंस्टेंस है वो लोड बैलेंसर में हमने सक्सेसफुली अटैच कर रखी है। और अगर हम इसमें इंस्टेंस पे देखें तो स्टिल आउट ऑफ सर्विस, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। इट विल टेक 300 सेकेंड, तो मतलब लगभग 5 मिनट का टाइम लगेगा इसको इन सर्विस होने में। चलिए इन सर्विस आ गया हमारा। इट मीन्स दैट अगर आप इस डोमेन के साथ, डोमेन नेम के साथ अगर इसको एक्सेस करेंगे तब आपको उस पर भी आपको वेबसाइट दिखेगी। जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलने चाहिए।
करेक्ट, ये हमने चेंजेस किया था। AWS ऑनलाइन क्लास बिकम क्लाउड एक्सपर्ट हमने मेंशन किया था। सक्सेसफुली हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं रूट अपने लोड बैलेंसर के रूट से, लोड बैलेंसर के DNS से। बट पर्पज हमारा यहाँ पे ये है कि हमें कॉन्फ़िगर करना है राउट 53। तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे हम चलते हैं अपने सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। और गाइस राउट 53 जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी में। ओपन करेंगे और अभी हमने यहाँ पे कोई भी राउट 53 की सर्विस या कोई भी होस्ट नहीं क्रिएट कर रखा है। तो जैसे ही हमारा राउट 53 पोर्ट ओपन होता है उसमें हम अपने डोमेन को, जो डोमेन हमने परचेज कर रखा है godaddy.com से, उसको भी मीनवाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास प्रोडक्ट thatscloud.in को हम ऐड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने वेबसाइट बनाई है वो thatscloud.in के थ्रू एक्सेस कर सकें। तो ये अपने पास हो गया डोमेन की डिटेल thatscloud.in। और अबाउट राउट 53 यहाँ पे आप देखो डैशबोर्ड, और पहला ऑप्शन है DNS मैनेजमेंट में क्रिएट होस्टेड जोन। आप क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करेंगे। जिस भी नाम से आपने डोमेन परचेज कर रखा है उस डोमेन को यहाँ पे ऐड करने का काम करेंगे। चलिए क्लाउड thatscloud.in पे जाओ, मैनेज पे जाओ। मीनवाइल हम दोनों पार्ट देख रहे हैं, godaddy.com का भी और राउट 53 का। ये अपना डोमेन नेम thatscloud.in, और यहाँ पे अपने पास एक छोटा सा ऑप्शन होगा मैनेज DNS, इस पे क्लिक कर देंगे। एवरीथिंग इज फाइन। आप यहाँ पे डोमेन का नाम दे दीजिए thatscloud.in, ठीक है ना। नो नीड टू डू एनीथिंग, ये ऑप्शनल है। पब्लिक होस्टेड जोन, प्राइवेट होस्टेड जोन, जाहिर सी बात है हम इसको पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं इस डोमेन को, तो आप कर देंगे क्रिएट होस्टेड जोन। करेक्ट, तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे एक डोमेन ऐड किया है और ये डोमेन हमें दो तरीके के रिकॉर्ड दे रहा है। NS रिकॉर्ड दे रहा है, इसमें 4 डिफरेंट तरीके का कोड है, 4 डिफरेंट तरीके का रिकॉर्ड है जिसको हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपने godaddy.com के पोर्टल पे। सेलेक्ट करेंगे इस एक एक पॉइंट को, यहाँ पे देखो क्लिक करो, कॉपी करो यहाँ से। इन चारों रिकॉर्ड को पेस्ट करना है आपको godaddy.com पे, यानी thatscloud.in जो डोमेन आपने बनाया था उस पे जाके आपको इसको पेस्ट करना है। तो रिकेट का ऑप्शन ये रहा और आपको जाना है यहाँ पे नेम सर्वर्स पे, चेंज पे क्लिक करेंगे। जो एग्जिस्टिंग नेम सर्वर है उसको हटाना है, मैनुअल नेम सर्वर को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट टू माई डोमेन या फिर इंटर माई ऑन नेम सर्वर, तो ठीक है इंटर माई ऑन नेम सर्वर मेंशन कर देते हैं। ये पहला रिकॉर्ड हुआ। सेकेंड रिकॉर्ड को भी आप कॉपी करेंगे, ध्यान रखना जो लास्ट में डॉट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इसको आप कॉपी नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम जितने भी रिकॉर्ड अवेलेबल हैं इस नेम सर्वर में उनको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आप क्लिक कर दीजिए सेव पे। इससे क्या होगा, godaddy.com की डिटेल आपकी किससे अटैच हो जाएगी, आपके AWS के राउट 53 के थ्रू। सक्सेसफुली हमने सेव कर दिया, चारों रिकॉर्ड उठा के हमने godaddy.com पे सेव कर दिए, पेस्ट कर दिए। नाउ अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हम अगले स्टेप में कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्रिएट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे अगले स्टेप में। और यहाँ पे हमें जो रिकॉर्ड बनाना है वो ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड को सिंपल रूटिंग रिकॉर्ड टाइप ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें ढूंढना है जो लोड बैलेंसर हमने क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो लोड बैलेंसर ए रिकॉर्ड IPv4 सोर्स, ठीक है देन, ठीक है ए रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा है तो वैल्यू में हमें क्या देना पड़ेगा, उसकी डिटेल, अपने जो लोड बैलेंसर बना रखा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या जो पब्लिक IP एड्रेस आपका है वो पब्लिक IP एड्रेस भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम यहाँ पे डोमेन नेम ही पेस्ट कर देते हैं, जो भी डोमेन नेम हमारा है उसके थ्रू देख लेते हैं। ओपन लोड बैलेंसर, ठीक है, और राउट 53 को यहीं पे रहने देते हैं। इंस्टेंस पे चलते हैं, तो लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम को आप चाहो तो कॉपी कर लीजिए, या डायरेक्टली आप वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी को कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे राउट 53 के जो डोमेन है हमारा लोड बैलेंसर है उसका रिकॉर्ड कॉपी कर लिया, यहाँ से डीएनएस नेम कॉपी कर लिया और इस वैल्यू में इसको पेस्ट कर दिया। करेक्ट, TTL 300 5 मिनट का है, आप कर देंगे क्रिएट रिकॉर्ड। Okay, sorry, let me select the public IP address of our VM. डन, हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड को सेव कर दिया। ये अपने पास रिकॉर्ड है और ये NS रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है। हमें 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा और 5 मिनट बाद हम इस डोमेन के ज़रिए thatscloud.in के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट तक रीच करेंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, इट विल टेक अप टू 5 मिनट, 5 मिनट का टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलिए, आफ्टर 2 और 3 मिनट आप अपने इस thatscloud.in को किसी भी ब्राउज़र पे जा कर के टाइप करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं thatscloud.in, राइट। वी सक्सेसफुली एबल टू एक्सेस अवर वेबसाइट, जो भी हमने राउट 53 के थ्रू डोमेन बनाया था, कॉन्फ़िगर किया था, उसके ज़रिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं। नॉट सिक्योर आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने जो ये डोमेन एक्सेस किया है होस्टेड जोन में हमने पब्लिक आईपी का इस्तेमाल किया है, लेकिन अपने पास दूसरा ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखो, आप पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी है। क्रिएट रिकॉर्ड में हम अपने डोमेन व्हाट वी कैन से दैट जो हमने लोड बैलेंसर बनाया है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एलियास एक्टिवेट करना पड़ेगा। और राउट ट्रैफिक 2, कहाँ से उठाना है ट्रैफिक, नेटवर्क लोड बैलेंसर, ग्लोबल एक्सेलरेशन, BPC एंड पॉइंट, तो ये मल्टीपल ऑप्शन है। तो नेक्स्ट टाइम हम जो दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें हम लोड बैलेंसर के जरिए इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेंगे। तो गाइज, ये था प्रैक्टिकल अपने राउट 53 का। उम्मीद है आपको स्टेप क्लियर होंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं, ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। तो पहले भी हमने बताया था कि मे भी 2 से 3 इसमें वीडियो क्रिएट हो पार्ट में, तो सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है तो आप क्वेश्चन कमेंट करिए, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए। तो गाइज, आज के लिए इतना, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टेक्नोलॉजी। बाय बाय।